चमकता सितारा। कक्षा 8वीं के बाहर से गुजरते हुए कई बार मेरी नज़र ने उसे खड़ा हुआ देखा था। आज वह दरवाजे के पास खड़ा था। गणित की कक्षा भीतर चल रही थी। अध्यापक ने संभवतः उसे अनुशासन भंग करने या शरारत करने के कारण सज़ा के रूप में दरवाजे के पास खड़ा किया हुआ था, ताकि जो वह पढ़ा रही हैं वह भी सुन सके और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो। किंतु कक्षा के भीतर उसका कोई ध्यान नहीं था। वह तो इधर उधर देखने में ही मस्त था और इतनी लापरवाही के साथ खड़ा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पल भर रुक कर उसे देखा और पूछा, बेटे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वह बोला, मैं कक्षा में बातें कर रहा था, अपने साथियों को परेशान कर रहा था। मैंने कहा, तुम यहाँ खड़े हो, मम्मी अगर ऐसे देखें तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? मम्मी कैसे देखेंगी? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी बुलाती हूँ मम्मी को। वह फिर बोला, मम्मी यहाँ कैसे आएंगी? अच्छा, तो तुम्हारी फ़ोटो खींचकर मम्मी को भेजती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा ना मम्मी को। क्या तुम्हें यहाँ देखकर वो गर्व महसूस करेंगी? वह रोज़ तुम्हें तैयार करके, तुम्हें खाना खिलाकर प्यार से स्कूल भेजती हैं कि तुम कुछ अच्छा सीख कर आओगे और तुम यहाँ आकर शरारतें करते हो। वह बोला, मम्मी नहीं देख सकती, आप मम्मी को नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकती? मैंने पूछा। क्योंकि मम्मी हैं ही नहीं। उसका यह कहना था कि मैं निशब्द हो गई। उस समय तो बस उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और मैं वहाँ से चुपचाप चली गई। किंतु अंतर मन में उथल पुथल चलती रही कि अनजाने में मैंने ये क्या कह दिया। यह बच्चा जो शरारत करता है, ना जाने इसके दिल में क्या चलता रहता होगा। शरारत करके क्या यह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, या फिर परिस्थितियों ने इसे ज़िद्दी और अनुशासनहीन बना दिया है। फिर एक दिन मैं बहाने से उस कक्षा में गई। उस बच्चे को बाहर बुलाया, उसके कंधे पर हाथ रखा, कुछ सामान उसे दिया और कुछ खुद पकड़ा और साथ चलते हुए पूछा, घर में कौन कौन है? वह बोला, पापा हैं और कोई भाई बहन नहीं है। पापा दफ्तर में बहुत व्यस्त रहते हैं, दिन भर अकेला रहता हूँ। मैंने पूछा, खाना कौन बनाता है? खाना बनाने के लिए आंटी आती हैं, रख कर चली जाती हैं। कभी खा लेता हूँ तो कभी ऐसे ही सो जाता हूँ। तुम्हारे कपड़े कौन तैयार करता है? तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? मैंने पूछा। कपड़े आंटी धोती हैं, प्रेस मैं खुद कर लेता हूँ। ध्यान रखना, शायद इसका मतलब तो उसे पता ही नहीं था। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई, किंतु अपने आप को संयत करते हुए मैंने उसे समझाया कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मम्मी नहीं देख सकती? वो देख रही हैं, हर पल तुम्हें देख रही हैं। बाकी बच्चों की मम्मी उन्हें हर समय नहीं देख सकती, पर तुम्हारी माँ तुम्हें हर जगह हर समय देख रही हैं। जब जब तुम शरारत करते हो ना, और जब तुम्हें इस तरह सज़ा मिलती है तो वे दुखी होती हैं। तुम अपना काम रोज़ करो, कक्षा में अनुशासन में रहो, तब अध्यापकों का तुम पर प्यार बनेगा, सहपाठी भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और फिर उससे तुम्हें जो खुशी होगी वह खुशी तुम्हारी माँ तक ज़रूर पहुँचेगी। वह दिन था और आज का दिन। फिर कभी मैंने उसे कक्षा में या कक्षा के बाहर खड़े हुए नहीं देखा। वह न केवल पढ़ाई बल्कि स्वभाव में आए बदलाव के कारण सभी की आँखों का तारा बन गया और उस तारे को देखकर आकाश में चमक रहा माँ रूपी तारा अवश्य ही अधिक चमक के साथ जगमगा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है।